मौका मिला तो आपका एहसान जरूर उतारूं। नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके एंटरटेनमेंट। दोस्तों, क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक है कि फजर बार बार शेर जमान के सामने आ रही है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? आखिर रिधा क्यों बार बार फजर को लेकर शेर से झगड़ रही है? वो इतनी बेचैन क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। शेर की बड़ी अम्मी को कड़ा एतराज है कि शेर की शादी पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया जा रहा। वो चाहती हैं कि इस नाइंसाफी का कोई हल निकाला जाए, मगर शेर खामोश है। लेकिन दोस्तों, अक्सर इंसान की खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा होता है, जो सही वक्त पर सामने आता है और सबको हैरान कर देता है। और बहुत जल्द ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे ही शेर फहद को कंपनी से बाहर निकालने के लिए ईमेल करेगा, पूरे खानदान में हलचल मच जाएगी। शेर अपने वालिद शाह जमान से साफ कह देगा कि वो फहद जैसे शख्स को एक पल भी अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मानना है कि जो लड़की की इज्जत के साथ खेल सकता है, वो उसके खानदान की औरतों के लिए भी कभी महफूज नहीं हो सकता। इसलिए नसीम से निकाह का फैसला भी दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ रिधा का शक दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। वो बार बार शेर से यही सवाल करती है कि आखिर फजल तुम्हारी जिंदगी में इतनी बार क्यों आ रही है? हर मौके पर तुम दोनों आमने सामने क्यों होते हो? रिधा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस हाल में वो लोग शादी के लिए आए हैं, उसी में फजर की बहन का निकाह हो रहा है। और जब शेर जमाने फजर की वीडियो बनाता है, तो रिधा के दिल का शक यकीन में बदल जाता है। वो शेर से झगड़ती है और कहती है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर फजर हर बार वहाँ क्यों पहुँच जाती है जहाँ तुम होते हो? मगर दोस्तों, शेर वाकई इससे बिल्कुल बेखबर था। न उसे फजर के आने की खबर थी, न ये मालूम था कि फजर की बहन का निकाह वहीं हो रहा है। उसकी मासूमियत भी रिधा की नजर में शक में तब्दील हो जाती है। रिधा इस मौके पर नाराज हो जाती है, क्योंकि ये सब उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस कहानी का दूसरा रुख भी बड़ा दिलचस्प है। सारा का निकाह है और उसके वालिद शौकत के दिल में सिर्फ एक ही डर है कि कहीं सारा भी फजर की तरह कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन साथ ही उसे इस बात का सुकून भी है कि वो अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर रहा है। फजल अपने वालिद की बातें सुनकर दिल बर्दाश्ता हो जाती है, मगर उसके दिल को इस बात की खुशी है कि कम अज कम उसकी बहन को अपनी खुशियां मिल गई हैं। मगर दोस्तों, आने वाले दिन सारा की जिंदगी में भी ऐसा तूफान लेकर आने वाले हैं जो सबको हैरान कर देगा। शौकत ने सारा से साफ कह दिया है कि इस घर से लौटने का अब कोई रास्ता मत छोड़ना, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर है। आने वाले वक्त में फजल एक बार फिर अपने वालिद का एतमाद जीत लेगी, लेकिन उसके बावजूद शौकत का दिल उस पर मुकम्मल यकीन नहीं कर पाएगा। जहाँ तक फहद की बात है, उसके दिल में इंतकाम की आग पहले से सुलग रही थी। अब जब शेर जमान ने उसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाल दिया है, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ बदर जमान भी खामोश है, मगर दिल में साजिशों का तूफान उठ रहा है। वो चाहता है कि शेर और शाह जमान को हटाकर पूरी कंपनी पर कब्जा कर ले। लेकिन दोस्तों, जिस फजर के लिए आज शेर सबसे लड़ रहा है, कल वही फजर शेर की सबसे बड़ी मददगार बनने वाली है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई फजर शेर का साथ देगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।